शुभकामनाएं। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के लिंग स्वरूप का आज प्राकट्य हुआ था। आज उनके 4 अलग अलग रूपों का जो है उनका अभिषेक एवं पूजन होता है। रात्रि से हम सब व्यस्त हो जाएंगे भगवान शिव की अर्चना में। भगवान शिव के 4 प्रहर में क्रमशः, चूंकि जो 4 प्रहर है उनके नाम है। पहले प्रहर का जो नाम है वो नाम है प्रदोष काल, उसके बाद उसके पश्चात जो है निशीथ काल, त्रियामा, और उसके बाद जो है चौथा जो प्रहर होता है वो उषा काल होता है। तो प्रथम जो प्रदोष काल है, उस प्रदोष काल में भगवान शिव के ईशान रूप का पूजन होता है और उनका अभिषेक होता है। दूसरे प्रहर में अघोर रूप का, जो कि निश्चित काल होता है, उस निश्चित काल में भगवान शिव के अघोर रूप का पूजा अर्चन करना चाहिए। तीसरा, जिसको त्रियामा कहा जाता है, उस त्रियामा काल में भगवान शिव के वामदेव स्वरूप का पूजन अर्चन एवं वंदन करना चाहिए, अभिषेक व इत्यादि चीजें करनी चाहिए। चौथे प्रहर में, जिसको उषा काल कहा जाता है, उस उषा काल में भगवान शिव के जो है सद्योजात रूप के रूप में उनकी पूजा अर्चन अभिषेक करना चाहिए। और यह महाशिवरात्रि का विशेष करके प्रदोष काल में तो ये कहा गया कि आप जो है कई वर्षों से, यानी कि यदि आपने पूजा अर्चन करने से वंचित रह गए हो तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चन बंधन और प्रदोष काल में बिल्वपत्र चढ़ा देने मात्र से भगवान शिव के पूर्व के जितने भी आपके जिस समय जितने भी दिनों आपने पूजा अर्चन नहीं कर पाया है, उस सब का फल आपको प्राप्त हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें एक प्रश्न ये आया कि भगवान शिव भस्म धारण क्यों करते और कब से करने लगे। तो इस विषय की आपको मैं बताऊं कि जिस समय आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव जो है जब संकल्प के लिए किए थे कि चूंकि भगवान राम की परीक्षा करने सीता के वेश में भगवती सती जी चली गई थी, उसके बाद जब वापस लौटती हैं तो भगवान शिव संकल्प लेते हैं कि यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। तो उसके बाद से भगवान शिव जो है सती से बिल्कुल पति और पत्नी के रूप में न रह करके एक सामान्य रूप में अपना वह भगवान नाम के संकीर्तन में भजन में लगे रहते थे। एक दिन की बात है कि सती जो है दक्ष प्रजापति जी यज्ञ किए, उस यज्ञ में भगवान शिव को स्थान न दे करके, चूंकि उनके यज्ञ का उद्देश्य ही था भगवान शिव को अपमानित करना, तो उनको स्थान नहीं दिए। सती जी को मना किया भगवान शिव, चूंकि वह उनके घर की बेटी थी दक्ष प्रजापति जी की, तो वो उनके घर में यदि यज्ञ हो रहा है तो उनको जाने की इच्छा तो होगी ही। तो सती ने यह कहा कि मैं जाऊंगी ही और आप मुझे यदि अनुमति दे तो ज्यादा अच्छा है। भगवान शिव ने कहा कि हमारी अनुमति तो नहीं है, फिर भी यदि तुम जाना चाहती हो तो मैं तुमको जो है नंदी, तुम्हारे साथ में नंदी और जो है अन्य जो शिवगण है, रुद्रगण है, उनको मैं भेज देता हूँ। भगवती सती आती है उस यज्ञ में भगवान शिव के स्थान न दिए जाने से काफी रुष्ट होती है, नाराज होती हैं, और उसके बाद उनका वहां पर अपमान होता है। यह देख करके और उसके बाद वह सती जो है उसी योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लेती हैं। और जो भस्म जो होता है, राख जो होता है, उस राख को उसी दिन से भगवान शिव अपने शरीर पर जो है लपेट करके, इतना प्रेम था भगवती सती से भगवान शिव का कि वह आज भी वह भस्म धारण करने वाले भगवान शिव हो गए, भस्मधारी हो गए। कहा गया इसके बारे में प्रमाण एक आता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रमाण आता है कि विभूति गात्र सविभु सती संस्कार भस्मना धत्ते तस्या अस्थिमालाम प्रेम भाव भस्म च। यानी कि उसके बाद से केवल मात्र वह भगवान शिव भस्म को ही, यानी कि सती के जो है भस्म होने के बाद जो राख था उसको वह केवल धारण नहीं किए, बल्कि उनकी अस्थियों की माला भी बना करके वह पहनना शुरू किए थे।
कर दिए थे, तब से वह निरंतर यह जारी है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान शिव को भस्म लेपित करने से चिता भस्मालेपो गरल मशनम दीपट धरो, भस्म उनका श्रृंगार है। भस्म से यदि श्रृंगार भगवान शिव की करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनको जो है अत्यधिक इससे प्रसन्नता होती है। तो आप जरूर, आज महाशिवरात्रि है तो भस्म से विभूत भस्म चूंकि उनकी विभूति है, तो विभूत के रूप में उनको जो है जरूर उनका श्रृंगार कीजिएगा। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। आज महाशिवरात्रि है, आज के ही दिन भगवान शिव लिंग स्वरूप में जो है प्रकट हुए थे। अब लिंग का अर्थ क्या होता है, कई लोगों के मन में बड़ा इसको लेकर के संदेह शंका होता है। तो मैं आपसे बताऊं कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार का शंका न करें। भगवान शिव के शिवलिंग का नाम है, लिंग का जो अर्थ होता है वो होता है लीयते यस्मिन् नीत लिंगम, लीयमानमिदं सर्वं ब्रह्मण्येव हि लीयते। अर्थात परमात्मा भगवान जो शिव है वह लिंग निर्गुण रूप में भगवान शिव का यह स्वरूप है। भगवान शिव मां पार्वती का आपने मूर्तिवत साकार रूप में देखा होगा, लेकिन लिंग जो है वह बिल्कुल जो है वह मतलब निर्गुण यह स्वरूप भगवान शिव का है। लयनान लिंग मुच्यते, लिंग पुराण का यह प्रमाण है कि उसके बाद से ये कहा गया, आदि शंकराचार्य जी हैं वो तो ये कहते हैं कि यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे भजे लीयते तत्र विश्वम। अर्थात जो है पूरे विश्व को अपने आप में, पूरे चराचर को, पूरे सृष्टि को अपने आप में जो समाहित करने की क्षमता रखते हैं, लय कर लेते हैं, ऐसे लय अर्थात लिंग स्वरूप भगवान श्री जो शिव हैं उनको बारंबार प्रणाम हो। और लिंग वेदी महादेवी लिंग साक्षात महेश्वर, ऐसे साक्षात महेश्वर को प्रणाम करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है लिंग जो शब्द है उसकी बड़ी मान्यता है। उसके आगे भी जो है एक बड़ा अच्छा इसका प्रमाण मिलता है आपको। देखिएगा कि आकाश स्कंद पुराण में, जिस स्कंद पुराण में 7 खंड में जो है अनेकानेक प्रकृति के वर्णन को बताया गया है, उसमें कहा गया है कि आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलय सर्वदेवानाम लयना लिंग मुच्यते। अर्थात आकाश जो है लिंग है, पृथ्वी उसकी पीठिका और सब देवताओं का आलय है, इसमें सबका लय होता हो, इसलिए इसे लिंग कहा जाता है। और इसके पश्चात जो है महाभारत में कहा गया कि पुलिंगम सर्वमीशानम स्त्रीलिंगम विद्धि चाप्युमाम द्वाप्यम तनुभ्याम व्याप्तम ही चराचरम इदम जगत। अर्थात जो है जितना भी चराचर में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इन सबको अपने आप में समेट लेने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो भगवान शिव के इस शिवलिंग में है। तो शिवलिंग जो स्वरूप है वह निराकार, भगवान निर्गुण, भगवान शिव का वह जो है निर्गुण स्वरूप है। इसलिए आप सभी और हम सब मिलकर के आज के दिन भगवान जो शिव है उनका विशेष रूप से लिंग स्वरूप में आज की उनकी पूजा अर्चन करना चाहिए, और होता है, करना भी चाहिए। क्योंकि इसलिए यदि कहा गया कि लीनार्थम गमकम चिन्नम लिंगमित्य विधीयते, शिव पुराण का यह वचन है। भंग वृद्धिम गच्छतीत्यार्थ भगः प्रकृति रुच्यते मुक्षो भगस्तु प्रकृति भगवान शिव उच्यते। अर्थात जो है वह निर्गुण ब्रह्म शिव जो अलिंग है, अलिंग ही लिंग बना प्रकृति रूप को मूल जो कारण है, स्वयं उस लिंग रूप को अपने आप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित होकर के अगुण और ध्रुव अक्षय अलिंग निर्गुण तत्व वही शिव का शिव तत्व लिंग स्वरूप में उनकी पूजा अर्चन करना चाहिए और किया जाता है। तो कुल मिलाकर के, और उसके आगे भी कई प्रमाण से मिलते हैं। कहा गया है कि अलिंगो लिंग मूलम तु अव्यक्तम लिंग मुच्यते, आलिंगम शिव अलिंगम शिव इत्युक्तो लिंगम शिवमिति स्मृतम, प्रधानम प्रकृतिश्चेति यदाहुर्लिंग मुच्यते, और गंधर्व वर्ण शरीहीनम शब्द स्पर्शादि विवर्जितम।
तो जो है निर्गुण जो है यह स्वरूप भगवान शिव का है। इसलिए आप सभी भगवान शिव के इस स्वरूप का विधिवत पूजन अर्चन करें। और किसी भी प्रकार से कोई आपको, विशेष करके मैं कह रहा हूं कि 4 प्रहर की पूजा शिवरात्रि में, रात्रि का अत्यधिक महत्व है। दिन में तो आप दैनिक पूजा अर्चन जो करते हैं उसको आप करें ही, लेकिन रात्रि में विशेष रूप से 4 प्रहर की पूजा क्रमशः भगवान शिव के 4 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। पहला जो उनका स्वरूप रूप है वह ईशान है, दूसरा अघोर है, और तीसरा जो उनका वामदेव स्वरूप है, चौथा भगवान शिव के सत्योजात के रूप में पूजन करें। आपका खूब कल्याण होगा, आप खूब आगे बढ़िए, धन समृद्धि यश मान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे। और इसी प्रकार से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप निरंतर भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।